बहु जन्म समर्जितेन, एक जन्म का पुण्य नहीं होता, कई जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है मानव मात्र का, तब जाके कहीं इस कली काल में कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवत कथा सत्संग बहु जन्म समर्जिते, और जिसका पुण्य थोड़ा कम है वो कभी कभी आएगा, आसपास में होते हुए भी वो कभी कभी आएगा, जिसका जीवन में पुण्य अर्जित नहीं कर रखा है, जिसने सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को, ब्रह्मा जी नारद को, और उसी कथा को 7 संहिताओं की ये कथा 24,000 श्लोक सार सार रूप में सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। बोली शंकर भगवान की। और सूत जी ने कल ऋषियों को कहा, सुनो ऋषियों, जब ते सैल सुनो ऋषियों, जब ते उमा सैल गृह आई, जब ते उमा सैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति पाई, सकल सिद्धि संपत्ति पाई। जब ते उमा सैल गृह आए, जब ते उमा सैल गृह आए, सकल सिद्धि संपत्ति हिमाचल मैना के घर में जब पार्वती का जन्म हो गया, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। ऐसा लगा कि इतनी सुख शांति हो गई, इतना आनंदमय जीवन हो गया। जब तक हमारा जीवन आनंदमय है तो समझ लो हमारे साथ कोई धर्म है, कोई पुण्य है। और जब जीवन में कोई कष्ट आने आपको शुरू हो जाए तो विचार कर लो प्यारे कि जीवन में थोड़ा पुण्य कम हो गया। कई बार पूर्व जन्म का भी प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रारब्ध भोगना पड़ता है यहाँ। लेकिन जैसी भी आपकी स्थिति हो, जैसे भी आप हो, जहां भी आप हो, उस आनंद में रहे। दुख को दुख ना माने, अपने कर्मों का भोग माने। अरे हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका हमें फल मिला। परिवार पड़ोसियों को कोई दोष मत देना, अपना ही कोई कर्म ऐसा रहा होगा जिसका मुझे आज हिमाचल और मैना
इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न हुए। पार्वती का जब जन्म हुआ, 10,000 वर्ष जो है तप किया था हिमाचल और मैना ने, और उसके तप के बदले में आद्याशक्ति जगजननी महामाया ने उनको चतुर्भुज अष्टभुजी मां दर्शन देकर जो है वरदान देके गई थी, ऐ मैं आपके गर्भ में आऊंगी लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं रहेगा, तुम्हें स्मरण नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। सूजी कहते हैं आज हिमाचल के गृह में पार्वती हुई और बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया, बेटी का जन्म हुआ और बड़े आनंदित है आज हिमाचल और मैना। और इधर जैसे जैसे पार्वती थोड़ी बड़ी हुई, सूजी कहते सुनो ऋषियों, पूर्व जन्म में पार्वती कौन थी? पूर्व जन्म में पार्वती का क्या नाम था? सती। और पूर्व जन्म में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि में अपने शरीर को राख कर दिया था, तो सती ने उस समय क्या वर मांगा था? सती स्मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले शंकर भगवान की। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ऐ प्रभु, मेरा जब भी जन्म हो मैं भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनूं, लेकिन छोटी सी सती। और एक दिन अचानक कहीं संत शिरोमणि देव ऋषि नारद आए, और देव ऋषि नारद जैसे ही हिमालय के घर में आए, हिमाचल ने और मैना ने उनका बड़ा स्वागत किया। बाबा आओ, बाबा आपका स्वागत है। आतिथ्य सत्कार किया बाबा का। आओ आओ देव ऋषि नारद, आपका कैसे आना हुआ? देव ऋषि नारद का स्वागत किया और देव ऋषि नारद ने कहा आपका अहो भाग्य है, मैंने सुना है आपके बेटी का जन्म हुआ है। हाँ, मैना ने कहा हाँ, हमारे घर में सच में बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। और हिमाचल ने भी कहा हमारे घर में सुंदर बेटी का जन्म हुआ है। बड़े प्रसन्न चित्त लगे। और सुनो बाबा,
बाबा सुनो, हमारी बेटी का थोड़ा इसका भाग्य देख दो। देखो इसके भाग्य में हाथों की रेखा देखो, इस बेटी के हाथों की रेखा देख दो। इसके कैसा इसको सुख मिलेगा, कैसा पति मिलेगा। और जब हिमाचल और मैना पार्वती का हाथ दिखाया, उसके भाग्य के बारे में पूछा, और भगवान देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो, ये तुम्हारी जो बेटी है, ये तुम्हारी जो कन्या है, ये किसी जन्म में सती रही होगी। ऐ हिमाचल राजा, ये तुम्हारी जो बेटी है, किसी जन्म में ये सती थी। और इसका जो पति था वो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर थे। और लगता है अब भी इस जन्म में इस कन्या का जो पति होगा, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर होगा, शंकर होगा। छोटी सी पार्वती ने जब सुना मेरे स्वामी देवादिदेव भगवान शंकर होंगे, देवादिदेव महादेव शंकर, सती ने विचार किया, उनको पाने के लिए तो, भगवान को पाने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। बाबा, छोटी सी सती कहने लगी, बाबा सुनो बाबा, मैं देवादिदेव भगवान शंकर को कैसे पा सकती हूं। और सुनो, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और जब हिमाचल और मैना सती के वचनों को सुना, गदगद हो गए, अपने बेटी का मुख निहार रहे हैं। उन्हें क्या पता कि ये आद्या शक्ति जगजननी महामाया कोई देवी के रूप में, उन्होंने उन्होंने तप किया था, उसके बदले में उनको वो कन्या मिली है। उनको नहीं पता, वो तो आम। हे शंकर भगवान की ध्यान दो। बोले शंकर भगवान की। हिमाचल और मैना बेटी का मुख निहारने लगे। अरे वो देखो, ये छोटी सी कन्या बाबा से कैसे पूछ रही है। और सुनो बाबा, ए संत शिरोमणि देव ऋषि नारद, सुनो, इसका भाग्य देखो, इसका पति कैसा होगा। और ये आज भी सभी माताएं बहनें जब जहां भी कोई कुंडली दिखाएं तो ये जरूर पूछती है, खासकर अपने बच्चों के बारे में तो मैयाएं बाबा पूछते ही पूछते हैं, देखो इसका भाग्य कैसा होगा, मेरा बेटे का भाग्य कैसा होगा, मेरी बेटी का भाग्य कैसे होगा। सभी पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। और पूछे या ना पूछे, लेकिन सुनो, मैया बाबा को और मैयाओं को तो ज्यादा कहीं कुंडली जब कोई दिखवाते हैं किसी ज्योतिषी से, तो और बात पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन एक बात तो जरूर पूछती है। सुनो, हमारे बेटे की अगर कुंडली हो तो पूछती है, सुनो पंडित जी, मुझे मेरे बहू कैसी आएगी।
ये जरूर पूछती है मैयाएं, हमारे इस बेटे के बहू कैसी होगी, कैसी आएगी, क्या हमें सुख देगी, क्या हमें सुख है। ये सिर्फ मां की ही कल्पना हो सकती है। क्या हमें सुख देगी। क्या पता था कि जब बेटे को विवाह के वो लाएगी, बहू को बहू रानी आएगी, तो सुख तो दूर की बात रही, उनके पास भी नहीं होते वो। अगर कहीं उनको पानी भूख प्यास लगी हो, अगर कहीं बीमार अवस्था में मैया बाबा पड़ जाए, सुख की तो दूर की बात रही, पास भी नहीं होते। अम्मा माता पिता कहीं अलग से रहते हैं, बहू बेटा कहीं और होते हैं। और मां की अगर आस्था अगर देखे, मां की अगर कल्पना क्या होती है अपने संतान के प्रति, ये तो आपको पता है। लेकिन आज हमारा सनातन समाज थोड़ा पाश्चात्य सभ्यता को अपना के अपने सनातन धर्म के मूल को भूल गया। देखा देखी में आज हमारा सनातन जो है भूल गया। कहाँ देते हैं, कहाँ मिलता है अम्मा बाबा को सुख। पर आप धन्य होंगे अगर आपके बहू बेटा आपके पास रह के आपकी सेवा करते हैं, आप धन्य है। लेकिन एक बार बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ मैना ने भी कहा मुझे सुख मिलेगा, इस बेटी को सुख मिलेगा। और कई बार हमसे भी पूछ लेते हैं महाराज जी क्या हमें सुख मिलेगा, कई मैयाएं। तो हम बताओ हम क्या कहें, हम क्या कहें। हाँ पता मैं क्या कहता हूँ, मैं कह देता हूँ सुनो, अगर कोई कुंडली लेके आए दिखाए हमें सुख है, मैं तो हल्के से धीरे से उसके कान में कह देता हूँ, अरे वो मैया जितना सुख तैने अपनी सास को दे रखा है, उससे 10 गुना ज्यादा सुख तुझे मिलेगा। मैं ठीक कहता हूं या गलत? ओम प्रकाश जी ठीक कहता हूं कि जितना सुख तैने अपनी सास को दे रखा है, उसको 10 से थोड़ा गुणा कर लेना, उतना सुख तुझे मिलेगा। और कहीं अगर उससे उल्टा क्या होता है, अगर कहीं आपने अपनी सास ससुर को दुख दे रखा है, तो उसको भी 10 से गुणा कर लेना, उतना ही दुख तुझको भी मिलेगा। ऐसा ही होता है ना? बोलो सभी सामने देखो, पीछे शिव शंकर भोले भाले हैं, 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 शिव शंकर भोले भाले हैं। सभी भाव से शिव शंकर भोले भाले हैं, शिव
शंकर का ये भजन करो, शिव शंकर का ये भजन करो, शिव शंकर का ये भजन करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः बोलिए शंकर भगवान की जय। ध्यान दो, सूत जी कहते हैं सुनो ऋषियों, और ब्रह्मा जी इस कथा को देव ऋषि नारद को भी सुना रहे हैं, और मैं आपको, और सुनो हिमाचल और मैना ने जब बेटी के भाग्य के बारे में पूछा तो देव ऋषि नारद ने कहा सुनो मैना, ये तुम्हारी जो बेटी बड़ी भाग्यवान है, किसी जन्म में ये सती रही होगी, और लेकिन थोड़ा दोष भी है। जब दोष की बात की तो अरे ओ सुनो मैना, सुनो हिमाचल राजा, तुम्हारे बेटी की कुंडली में थोड़ा भयंकर दोष है। हिमाचल राजा थोड़ा घबरा गए, इतना प्रेम करते थे हिमाचल और मैना अपनी बेटी से, जैसा कोई अपने बेटाओं से भी नहीं करता, उससे ज्यादा प्रिय थी। आज पार्वती जब ऐसा कहा कि तुम्हारी बेटी के कुंडली में दोष, बड़ा भयंकर दोष है, कहा सुनो, कहो क्या दोष है हमारी बेटी के, सुनो, इसका जो पति होगा वो योगी होगा। क्या होगा? योगी होगा। अब कोई आपकी बेटी को, कोई हाथ देखने वाला आपकी बेटी को ऐसा कह दे कि इसका जो आपकी बेटी का जो पति होगा कोई बाबा होगा, तो आप पर कैसे बीतेगी बोलो? कह दे कोई बाबा होगा। अब तो वैसे भी बाबाओं से डर लगता है, बोलो, लगता है? हाँ, हमें भी। और बाबा, वहां मैना को भी डर लग गया, बाबा, हाँ मैया बाबा ही होगा। अरे कैसा योगी होगा, योगी। और सुनो, वो उसके माता पिता नहीं होंगे। जब ऐसा कहा, अरे मन में तो ऐसा आया, बाबा तुम बेटी का हाथ देखना ही रहने दो। अरे बाबा कैसी? हाँ, अरे वो मैया मैं सत्या कह रहा हूँ, इस बेटी की हाथों की रेखा कहती है इस तुम्हारी बेटी का जो पति होगा उसके कोई ना अम्मा होगा ना बाबा होंगे। अरे ऐसे मैं ऐसे वर को अपनी कन्या नहीं दूंगी। अरे इसके भाग्य में लिखा है। और सुनो, अकामी होगा, अकामी, उसके अंदर कोई काम वासना नहीं होगी। और सुनो, गुण रहित होगा और हद कर दे, और इसका उसका भेष अमंगल होगा, अमंगल भेष वाला होगा, योगी होगा। और वो कपड़े नहीं पहनेगा, वो वैसे ही बिना कपड़ों के ही घूमेगा। जब मैना को ऐसा कहा, अरे
अरे देव ऋषि नारद, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक हमारे बेटी, इसका ऐसा पति होगा। हाँ, इसका ऐसा ही भाग्य है, लेकिन सुनो सुनो, अगर तुम्हारी बेटी एक काम करे, चिंता हो गई हिमाचल और मैना को, लेकिन चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी बेटी कोई एक काम करे, एक बोलो क्या करना पड़ेगा? सुनो, तुम्हारी बेटी जो है, ये जो मैंने दोस्त आपको बताए बेटी के भाग्य में, ऐसा जो कोई पति इसको मिले वो एक है, अगर उससे आपकी बेटी का विवाह हो जाए तो जितने भी दोष है ये गुण में बदल जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। क्या कहा? अगर एक है एक, अगर उसको आपकी बेटी पति रूप में पा लेती है तो ये जो मैंने दोष गिनाए ये क्या होगा? ये गुण में बदल जाएगी। कौन है वो? कौन है? हिमाचल मैना ने कहा। आज देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो मैया, सुनो राजन, वो एक ही है और वो है देवादि देव भगवान शंकर महादेव। अगर भगवान शंकर को ये पति रूप में पा लेती है तो इसके जो दोष है ये गुण में बदल जाएंगे। और जब पार्वती ने सुना, पूर्व जन्म की वो सती जिसने मरते मरते सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, उसने तो पहले ही मांग रखा था कि मेरा जो पति होगा भगवान शंकर होगा, शंकर होगा। आज देव ऋषि नारद ने, सुध जी कहते हैं देव ऋषि नारद ने पार्वती को जो है गुरु मंत्र दिया, और गुरु मंत्र में कौन सा मंत्र दिया? हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आप भी गाओ, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की। ये शिव पंचाक्षर मंत्र जो है आज पार्वती को देव ऋषि नारद ने दे दिया और शिव पूजा का विधान बताया। भगवान शंकर की पूजा कैसे की जाए तो पूरी विधि बताई। छोटे छोटे पार्थेश्वर लिंग बनाती है बर्मी के मिट्टी के छोटे छोटे सैकड़ों हजारों शिवलिंग बनाती है पार्वती, उनकी पूजा करती है और उन शिवलिंगों के ऊपर बिलपत्री, भांग, धतूरा, चावल, अक्षत, पुष्प आरती करती है और भगवान शिवलिंग की पूजा करके दूध लस्सी चढ़ा के ओम नमः शिवाय का जाप आप भी किया करो। और शिव महापुराण में कहा है कि भगवान शंकर की पूजा जो है शुद्ध अवस्था में करनी चाहिए।
पवित्र अवस्था में भगवान शंकर की पूजा करे और भगवान के मंदिर में भी जाए। और भगवान शंकर गले में रुद्राक्ष की माला डालनी चाहिए, जिसके शरीर पे ऐसे कहा है 1 करोड़ कोई रुद्राक्ष कोई धारण करता है वो साक्षात शिव रूप हो जाता है। 1 लाख रुद्राक्ष कोई धारण करता है वो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। एक माला डालो, माला नहीं तो एक रुद्राक्ष अपने गले में डाले। भगवान शंकर की पूजा बिलपत्री, भांग इत्यादि धतूरे से, दूध लस्सी इत्यादि से करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहा है कि गृहस्थियों के लिए काले शिवलिंग, जो काले रंग का शिवलिंग होता है, उसकी पूजा शिव महापुराण में निषेध बताई है। काले रंग का जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा निषेध है। या तो स्फटिक का हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो। काला जो शिवलिंग है वो सन्यासियों के लिए बता रखा है। सफेद स्फटिक का या कोई मार्बल का सफेद जो शिवलिंग है, या बर्मी के मिट्टी लेकर जो है शिवलिंग बनाए, पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे और उसको पानी में बहा दे। ये भी सोमवार को वैसे पूजा जब आप व्रत लेते हो ऐसा ही करना चाहिए। सोमवार की पूजा के दिन और ओम नमः शिवाय का जाप करे, पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा करे और बिलपत्री उल्टी चढ़ानी चाहिए। उसकी जो पीछे से ये डंडी होती है उसको तोड़कर हो सके तो उसमें राम राम लिखे, चंदन से राम राम लिखे, ना सही तो पानी से ऐसे उसको राम राम लिख के उल्टी चढ़ाए और भांग सीधी चढ़ानी चाहिए। और एक ध्यान और रहे, भगवान के ऊपर जो चढ़ी हुई वस्तु होती है उसको खाया नहीं जाता। और भगवान शंकर के ऊपर जो जल चढ़ता है और नीचे योनि में गिर जाता है उसको नहीं पीना चाहिए, विष होता है। क्योंकि आपने कथा सुन तो ली कि भगवान के गले में विष, उस दिन देवताओं को अमृत पिलाया था और खुद विष पिया था भोलेनाथ ने। उस विष को, उस जलते हुए विष को ठंडा करने के लिए तो हम जल देते हैं बाबा को, क्योंकि हमें बचाया भगवान ने, कंठ में धारण कर लिया नीलकंठेश्वर भगवान, नीलकंठ भगवान। तो वो जहर जो उसको पीना नहीं चाहिए। मैंने यहाँ मंदिर में एक भक्त को पीते हुए देखा, लेकिन मैं साथ में उसको टोक दिया, भैया क्या कर रहे हो आप। उसकी ना तो छिट्टे लेने चाहिए और ना उसका पान करना चाहिए। और उसके ऊपर जो फल, भगवान शंकर के ऊपर जो फल चढ़ते हैं उनको खाना भी निषेध है, उनको खाना भी निषेध होता है। हाँ, उनको खाया जा सकता है। एक निर्णय सिंधु में एक जगह है कि अगर उनको शालिग्राम से उन फलों को अगर स्पर्श किया जाए, शालिग्राम से अगर स्पर्श करते हैं तब उनको प्रसाद रूप में आप दे सकते हैं, वरना भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जो फल है उसको पानी में बहा देना चाहिए। और ऐसा ही किया। आज पार्वती छोटे छोटे शिवलिंग बनाती है और भगवान शंकर की आराधना करने लगी और ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या में लीन हो गई पार्वती। भगवान शंकर की पूजा व्रत लेती है और पहले अन्न भी छोड़ दिया, फिर फल खाने
धीरे धीरे फल भी छोड़ दिए। फल के साथ जो है फिर वो कहते हैं फल छोड़ के पत्ते खाने लगी। और जैसे माँ पार्वती पत्ते खाकर निराहार व्रत लेती है और पत्ते खाए, उसका नाम जो है संतों ने एक नाम जो है अपर्णा रख दिया। माँ पार्वती का नाम पत्ते खाए, एक नाम माँ का अपर्णा रखा। लेकिन कुछ समय बाद जो है अखंड व्रत ले लिया सती ने, और अखंड व्रत ले लिया। ऐसा व्रत लिया मां सती ने जैसा आप लेती हो मैया, हाँ वैसा ही जैसे आप लेती हो ना व्रत लेते हैं, ऐसा ही व्रत लिया। ऐसा ही लिया था नहीं। आज के समय में व्रत लोग आप सभी व्रत लेते हैं ना। कौन कौन लेते हैं व्रत? हाथ उठाओ जो व्रत लेते हैं। व्रत किसी का भी, सोमवार मंगल बुध जैसा भी जो व्रत लेते हैं, यानी लगभग सभी लेते हैं। अच्छी बात है, हाँ लेना चाहिए। अच्छा मैं आपसे एक पूछूं, सभी आप व्रत लेते हैं और जिस दिन आप व्रत लेते हैं उस दिन बच्चों की पिटाई होती है